कोरोना संकट में जहां आज हर वर्ग प्रभावित है, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अधिक भार पड़ गया है। ऐसी स्थिति को देखकर कुछ समाजसेवी सरकार और प्रशासन की मदद के लिए आगे आए हैं। ऐसा ही नाम कैप्टन संजय पराशर का है, जो इस संकट की घड़ी में लोगों के लिए हर संभव मदद मुहैया करवा रहे हैं। कैप्टन संजय पराशर अब तक लाखों रुपए की मदद व सुरक्षा उपकरण प्रशासन को भेंट कर चुके हैं। उनके साथ इनकी पत्नी सोनिका पराशर भी कंधे से कंधा मिलाकर समाज सेवा में अहम योगदान दे रही हैं। पेश है उज्जवल हिमाचल के साथ कैप्टन संजय पराशर की विशेष वार्ता के मुख्य अंश। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। नमस्कार, मैं चंदन महाशय और आप देख रहे हैं उज्जवल हिमाचल। कोरोना संकट की घड़ी है जो कि पूरे देश में कोरोना वैश्विक महामारी ने अपने पैर पसार लिए हैं, और ऐसे ही कोरोना संकट की घड़ी में कई समाजसेवी समाज सेवा के उद्देश्य से आगे आ रहे हैं। ऐसी ही शख्सियत से आज आपको मैं रूबरू कराने जा रहा हूं, जिनका नाम है संजय पराशर। तो आइए हम आपको मिलाते हैं संजय पराशर जी से। संजय पराशर जी, पहले तो आपका उज्जवल हिमाचल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। संजय पराशर जी, पहले तो जनता जानना चाहती है आपका परिचय, आप कौन हैं और समाज सेवा में आगे बढ़े हैं, तो उस बारे में हमारी जनता बताइए। मेरा नाम कैप्टन संजय पराशर है और मेरा शिपिंग का स्वयं का व्यवसाय है। पिताजी मेरे एयरफोर्स में रहे, तो इसीलिए मेरी पढ़ाई जो है वो केंद्र खड़ा करना हो, तो मुझे लगता है कि करियर मेकिंग, एजुकेशन, मेडिकल, ये सारी चीज़ें करते करते मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि मैं कब संजय पराशर की जगह पर लोगों ने संज्ञा दे दी समाज सेवी। मुझे लगता है कि समाज सेवी एक शब्द जो है वो सिर्फ डिक्शनरी से बाहर निकाल के लोग जोड़ रहे हैं। सनातन धर्मी पैदाइशी समाज सेवी होता है और अपनी आखिरी सांस तक समाज सेवी होता है। इसलिए अगर आप मुझे सिर्फ संजय पराशर के नाम से कहें, गांव स्वाणा से कहें, मैं बड़ा खुश हूँगा। देखिए सर, किसी ना किसी का कोई गुरु रहता है। समाज सेवा में आप आगे आए, लोगों की सेवा कर रहे हैं कोरोना संकट में, जो कि बहुत ही सराहनीय प्रयास हैं आपके। तो ऐसे भावना आपके मन में कहाँ से आई और कौन आपके गुरु थे जिन्होंने आपको आगे का रास्ता दिखाया? मैं तो जो गल दसदा, साढ़े ना बाबा भूती राम का डेरा है, तो मेरी प्रेरणा के स्रोत वो गुरु हैं। मेरी प्रेरणा के स्रोत श्री सत्य साईं बाबा ऑर्गेनाइजेशन का हर वो व्यक्ति है जो नर सेवा, नारायण सेवा हमें बचपन से सिखाकर, बाल विकास सिखाकर आगे लेकर गया। एक स्वयं सेवक होने के नाते मैं कहूँगा, जो इतने जुझारू हमारे प्रचारक रहे, जिन्होंने जिंदगियां खपा दी समाज सेवा करते हुए देश के लिए, मेरे लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। मेरे लिए तो प्रेरणा के स्रोत मेरे आस पड़ोस वाले हैं। जब कोई किसी को कोरोना आता है, उस घड़ी में जाकर पूरी दुनिया जब सोच रही होती है इस परिवार का क्या होगा, ये डटकर उनके लिए खड़े रहते हैं। तो मेरे लिए तो प्रेरणा के स्रोतों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। कोरोना संकट में देखिए, कोरोना काल में जब हमारा पंत प्रधान कहता है कि आप मुझे देश में PM केयर्स फंड में अगर आप सहयोग करेंगे, हम इस महामारी से बाहर निकल सकते हैं। और उस समय मेरे पास 50 लाख नहीं था, लेकिन मैंने जिगर रखा। मैंने बोला अगर पंत प्रधान कह रहा है तो 50 लाख हमारी तरफ से सहयोग राशि हम वहाँ पर अर्पण करेंगे। मुझे 2 महीने लगे वो राशि अपनी जमा करने में। मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने गया, जयराम जी से। उन्होंने कहा आपने इस PM केयर्स में दिया है, हमारा हिमाचल जो है इसमें भी हालत बड़ी ख़राब है, तो आप थोड़ा सहयोग दीजिए। तो हमने वहाँ पर भी 5 लाख रुपये दिया। उसके बाद सारे सीफर्स दुनिया में फंसे थे, नौकरियां हमारी जा रही थी। उस समय हमने चार्टर फ्लाइट्स लेकर 19,000 सीफेरर्स, हमने तो कभी बैलगाड़ी चार्टर नहीं करी, गांव में बैठे हुए चिंतपूर्णी माता के मंदिर के साथ में ऑफिस खोला, वहां पर बैठकर कतार एयरवेज के ओनर से बात करके मुझे हवाई जहाज चार्टर करने का पहली बार मौका मिला और 400 कैपेसिटी का हवाई जहाज चार्टर किया। और कतार वालों की विशालता, उनकी उदारता देखिए। उन्होंने सीफेरर्स के लिए जो उनका एक लॉन्च होता है जो सिर्फ फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को मिलता है, उन्होंने सीफेरर्स के लिए खोल दिया। तो मुझे लगता है कि अच्छों को अच्छे मिलते हैं। कोरोना काल में था, इसलिए हिमाचल में काम किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चिंतपूर्णी के प्रिंसिपल आए और मैं नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास जानता हूँ, वहाँ की लाइब्रेरी का इतिहास जानता हूँ। जो हमारी पुस्तकें, हमारी कितनी बड़ी धरोहर जलाई गई सिर्फ इसलिए कि हमारा इतिहास ना हो। तो वहाँ के प्रिंसिपल जब उन्होंने कहा कि मेरे को लाइब्रेरी चाहिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, क्योंकि उसके पास ग्रांट नहीं है, जगह कम है, तो UGC की ग्रांट नहीं है, तो मैंने कहा मैं कॉलेज देखूंगा। मैं ज़िंदगी में पहली बार एक कॉलेज देखने गया और मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो कॉलेज हमारे घर से भी, एक साधारण घर से भी अच्छी अवस्था में नहीं था।
कईयों ने उस पर प्रयास किया होगा, लेकिन एक प्रयास हमने भी किया। 14 दिन में 27 लाख रुपए खर्च के वहाँ पर हमने 10 MBPS की लाइन लगाई, जिसका 4 लाख का खर्चा हम उठा रहे हैं और मेरे स्टाफ ने किया। हमने किसी को पैसा नहीं दिया, हमने डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर्स किए। मजदूरों को हमने 1.5 दिन की दिहाड़ी दी, 1 दिन में जनरेटर लगाया, लंगर लगाया और 14 दिन में हमने काम खड़ा किया। 22 अगस्त 2020 से लेकर हमने 4 सितंबर 5 सितंबर को हमारा टीचर्स डे होता है, उस दिन हमने उसका उद्घाटन कर दिया। स्मार्ट क्लासरूम बना दिए, वाईफाई लगा दिया, डिजिटल लाइब्रेरी बना दी, अच्छी तरीके से कॉलेज का रास्ता बना दिया। तो ये तो हम काम करते गए। इसमें हमने हिमाचल सीवर एसोसिएशन लॉन्च कर दी और अच्छी बात मेरे को ये लगी कि हमने एजुकेशन के लिए वेबिनार्स किए और 173 हिमाचलियों को कोरोना काल में 3 ऑफिस खोलकर हिमाचल में जसवां परागपुर से हमने पूरे हिमाचल के लोगों को 173 लोगों को नौकरियां दी। एक डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर हैं, डॉक्टर पूजा लेडी हैं और हमने नारी सशक्तिकरण में काम किया। और मुझे लगता है कि कामों की गणना करना बड़ा मुश्किल है इस समय, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि ये दूसरी वेव में इतनी हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैं बड़ा हैरान हुआ कि रात के 10 बजे भी चीफ मिनिस्टर फ़ोन उठा लेता है और मैंने बोला कि सर ये है, हम लोग ऐसे ट्रक ला रहे हैं। उन्होंने बोला बिल्कुल आप लाइए, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैंने बोला सर अगर आप हरी झंडी दिखाएंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा। समाज में एक मैसेज जाता है कि अच्छे काम करने के लिए कोई लोगों की कमी नहीं है, दवाइयाँ आ रही हैं और संकट काल में सब एकजुट होकर खड़े हैं। उन्होंने बोला संजय जी आप जो समय में बोलेंगे हरी झंडी हम दे देंगे, आप काम कीजिए। वही बात अनुराग ठाकुर जी ने बोली। तो हम बस काम करते जा रहे हैं और ये जो कड़ी है हम उतने ही मजबूत हैं जो हमारा लास्ट आदमी खड़ा है वो कड़ी पकड़कर, और हम उतने ही स्ट्रांग हैं जो पहला आदमी वो कड़ी पकड़ के खड़ा है। जहाँ तक हिमाचल के लोगों का सवाल है, 850 लोगों को मैं मर्चेंट नेवी में नौकरी दे चुका हूँ। तो 2010 में जब 2008 में मैं उनको अपने बॉम्बे के घर में लाके 10-10 लोगों को रखता था और मेरी वाइफ 10 लीटर का कुकर बनाकर उसमें खाना बनाकर उनको खिलाती थी, हम उनके कपड़े इस्त्री करते थे, तब तो किसी ने नहीं बोला संजय जी आप इतने लोगों को नौकरियां दे रहे हैं तो क्या ये आपके पॉलिटिकल वर्कर फोर्स खड़ी हो रही है। अब हम यहाँ रहकर काम कर रहे हैं तो हो सकता है कई इसमें फील करते हो, थ्रेटेंड फील करते हो, जो घर में बैठे हुए हैं और वेबिनार के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं और ज़मीन पर उतर के काम नहीं कर पा रहे, उनके लिए थ्रेट हो। लेकिन मुझे लगता है उनके लिए ये एक स्वयं सेवक की तरफ से विनती है कि आप ज़मीन पर उतरें, काम करें। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई राजनीति है या इसमें कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है या इसमें आपको लगता है कि संजय पराशर ने कुछ यहाँ पर से लेके जाना है, तो मैं आपको बता दूं ऊना के डॉक्टर्स के पास जाके वहाँ के कोविड केयर सेंटर हरोली में देखकर उनको दवाइयाँ देना, मुझे तो जो प्रेम से बुलाता है मैं चले जाता हूँ। कांगड़ा के डीसी को आकर मिलना, यहाँ पर दे देना, शिमला में जाकर काम करना, तो महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? मतलब हम पूरे हिमाचल के लिए अगर काम करना चाहते हैं, इसको आप एक किस तराजू में तोलेंगे? तो मुझे लगता है ये चर्चाएं जहाँ हो रही हैं होने दें। हमें भी अच्छा लगता है, कोई हमें बोलता है जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। अभी हमने संजय पराशर जी से बात की और संजय पराशर जी के साथ हमारे साथ उनकी अर्धांगिनी भी थी। उन्होंने अपनी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं अपनी अर्धांगिनी को भी रखा है कि उन्होंने उनके लिए बड़े कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े वो किया है, हर कुछ संभाला है। तो आइए मैम आपका स्वागत है पहले तो उज्जवल हिमाचल में। धन्यवाद उज्जवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सोनिका पराशर है और मैं अपनी शिपिंग कंपनी चलाती हूँ, BVN कंपनी का नाम है। मानना ये है कि फ्रीडम तो मेरे पास फ्रीडम काम करने की बहुत है। मैंने कैप्टन संजय के नेतृत्व में आज इतनी काबिल बन पाई हूँ कि मैंने अपनी कंपनी खोली, अपनी कंपनी शिपिंग कंपनी, अलग शिपिंग कंपनी चला रही हूँ। और पिछले 1.5 साल से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। कोरोना काल में मार्च में हम आए थे तो यहीं पर स्टक हो गए थे लॉकडाउन में। तो जब हम आए तो हमने छोटा सा ऑफिस, जैसे संजय जी ने बताया, छोटा सा ऑफिस यहीं से काम शुरू किया। तो उस टाइम से ही हम काम कर रहे हैं और ये नहीं कि उस टाइम से करें। मेरी तो 18 साल से जब से शादी हुई है, मैं शुरू में बहुत मतभेद हमारे इस बात को लेकर होते थे कि इनकी समाज सेवा को देखकर मैं बहुत तंग होती थी। और गांव से लोग आके रह रहे हैं, हॉल में रह रहे हैं, उनको मुझे खाना खिलाना पड़ रहा है। उस टाइम मेरे यही विचार थे। तो मेरा रोज रात को झगड़ा होना कि ये सब क्या चल रहा है, नई शादी हुई है और ये सब क्या हो रहा है। तो मैंने इनकी जो भावनाएं उस टाइम से ही चली आ रही थी, ऐसा नहीं है कि अब देखी है, मुझे तो पहले से ही पता था। और अपनी जेब में अगर 10 भी हैं, कोई मांगने वाला 20 रुपये आ गया कि मेरे को 20 की ज़रूरत है, तो ये 10 कहीं से मांग के उसको 20 देते थे। तो मुझे वो बहुत चुभता था क्योंकि मुझे परिवार की हालत नज़र आती थी। हम लोग एक छोटा सा अपना और मैं वाक्य बताऊँगी। हम लोग हांगकांग में रह रहे थे और मेरे पास मेरी जो मतलब दान करने का जो मेरा जज्बा था वो कैसे चेंज हुआ। हम लोग हांगकांग में रह रहे थे, मेरे पास 80,000 जैसे महिला
महिलाएं जोड़ के रखती हैं अपने पर्स में, मैंने कुछ पैसे जोड़ के रखे थे और इन्होंने ये मेरे पास आए शाम को ऑफिस से, मुझे बोलते हैं सोनिका किसी को ज़रूरत है, मुझे पैसे चाहिए, उसको कोई नीडी है, रुपए चाहिए, तो आपके पास इंडियन रुपीज़ हैं। तो मुझे लगा मैं अगर इनको हाँ बोल दूंगी तो ये बांट देंगे पैसे, तो मैंने इनको मना कर दिया। और अगले दिन मैंने मना तो कर दिया, रात को मेरे को नींद ढंग से नहीं आई। अगले दिन वो मैं बाज़ार गई कुछ लेने और मेरा पर्स चोरी हो गया, वो 80,000 उसी में चले गए। और मैंने तो इनको ये बोल दिया था मेरे पास है ही नहीं, अब मैं इनको भी नहीं बता सकती थी कि मेरे पैसे चोरी हो गए। तो उस दिन से लेके मैंने बोला, मैंने बाबा जी को साक्षी रख के बोला मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी और कभी किसी की ज़रूरतमंद को अगर चाहिए होएगा तो मैं ज़रूर अपने जो मेरी समर्था होगी मैं ज़रूर करूँगी। बाकी रही राजनीति की बात, तो मुझे लगता है पिछले 18 सालों में जितना धन राशि संजय जी ने समाज सेवा पे खर्चा, इन्होंने सुषमा स्वराज जी के साथ अपने जो सीफेरर्स थे उनको घर लाने का काम किया, जितना अपने खर्चे पे ये ईरान इराक कहाँ कहाँ जाके इन्होंने बाहर लाशें लेके बच्चों की आए हैं, तो जितना धन राशि इन्होंने 18 सालों में पब्लिक पे अपनी जनता की मदद के लिए भगवान ने हमें मौका दिया खर्चने का, अगर वो धनराशि जोड़ के रखते तो इनकी कम से कम 2 पीढ़ियाँ बैठ के आराम से खा सकती थी। तो रही बात राजनीति की, अगर ये राजनीति में जाना भी चाहेंगे तो मुझे लगता है कि वो कोई लालच या उससे, क्योंकि आज भी हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, वो अगर राजनीति का अगला कोई स्टेप होगा भी तो मुझे लगता है वो समाज सेवा की भावना के हिसाब से हो सकता है। ऐसा मेरा मानना है। मैं इनकी पत्नी हूँ, 18 सालों से इनके साथ में रह रही हूँ। बाकी मैं राजनीति में जाऊँ ऐसा तो मैंने नहीं सोचा, मैं तो इनकी परछाई हूँ, जहाँ पर ये हैं वहाँ पर मैं हूँ। मैं तो ये कहूँगा पढ़ाई जमकर करो, जमकर खेलो और नौकरी का जो माइंड है वो 9वीं कक्षा से तैयार हो जाता है। और 9th क्लास में जब आप पढ़ रहे हो तो दुनिया में क्या हो रहा है, अखबारों को पढ़ो, इंग्लिश अपनी मजबूत करो, हिंदी मजबूत करो, कम्युनिकेशन स्किल मजबूत करो, नए नए कौशल्य अपने में डालो। आपको अगर 4 भाषाएं आती हैं ये आपके लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है। और इतने गौरवान्वित तरीके से जो आपको पहली नौकरी मिलती है उसमें जब आप काम करो तो इफ़ यू ज्वाइन एज एयरमैन तो आप एयर चीफ मार्शल बनने की काबिलियत रखो। अगर आप मर्चेंट नेवी में एक सेलर बन के ज्वाइन करते हो तो आप शिप बिल्डिंग तक पहुंच पाओ और जहाज़ों के ओनर बनो। अगर एक हिमाचली ये जज्बे के साथ काम करे और जो कि कई करते हैं और उसके बाद वापस गाँव आए और जुड़े रहे अपनी जड़ों से, और मुझे लगता है इससे ज़्यादा हमारे हिमाचल के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इतना कर लिया तो बहुत कर लिया। हम आप क्या संदेश देंगे युवाओं को, महिलाओं के लिए खासकर क्या संदेश देंगे आप? महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए खासकर यही संदेश है, वही जम के पढ़ाई करो और अपनी मर्यादाओं में रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टडीज़ अपनी ढंग से करो। और ऐसा नहीं है कि हिमाचल की लड़की कुछ नहीं कर सकती, हिमाचल की लड़कियां आज बहुत आगे पहुंची हुई हैं। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।